नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क एनालिसिस से सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क या नेटवर्क फंक्शन से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया हुआ है, जो कि इस प्रकार से है। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज हॉर्विट्ज p of s is equal to s to the power 4 प्लस एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1। तो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दिए हुए पॉलिनोमियल को टेस्ट करना होगा कि यह जो पॉलिनोमियल हॉर्विट्ज है कि नहीं। तो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल के प्रॉपर्टी को ध्यान पे रखते हुए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग पहले मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क। उस पर मैंने हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल और हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल के प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हुआ है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करेंगे या समझेंगे तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल के प्रॉपर्टी को ध्यान पे रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोगों को सबसे पहले दिए हुए पॉलिनोमियल के ऑड पार्ट और इवन पार्ट को अलग अलग करके लिखना होगा। तो पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल के इवन पार्ट को लिखेंगे, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, m ऑफ s से। और m ऑफ s पे इस पॉलिनोमियल के s के इवन पावर वाले टर्म को उनके कोफिशिएंट और साइन के साथ लिखना होगा। तो लिख पाएंगे s टू दी पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोगों को आगे पॉलिनोमियल के ऑड पार्ट के पॉलिनोमियल को लिखना होगा। तो उसको किससे डिनोट किया जाता है, n ऑफ s से। और हम लोगों को इस पॉलिनोमियल पे s के ऑड पावर वाले टर्म को उनके कोफिशिएंट और साइन के साथ लिखना होगा। तो लिख पाएंगे s क्यूब प्लस 4s। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल के ऑड पार्ट और इवन पार्ट को अलग अलग करके लिखा हुआ है। अब हम लोगों को आगे ऑड पार्ट और इवन पार्ट की हेल्प से दिए हुए पॉलिनोमियल के कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना होगा। और कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट से हम लोग टेस्ट कर पाएंगे कि यह जो पॉलिनोमियल होगा वो हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। अब हम लोगों को आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए इस पॉलिनोमियल के ऑड पार्ट से इवन पार्ट को डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे s टू दी पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1। और इस साइड पर हम लोगों को लिखना होगा s क्यूब प्लस 4s को। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कंटिन्यूड फ्रैक्शन के पहले कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को s टू दी पावर 4 पे डिवाइड करना होगा s क्यूब का। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहला कोफिशिएंट हम लोगों को कितना मिलेगा, s मिलेगा। और जब हम लोग इस s का s क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, s टू दी पावर 4। और आगे फिर इस s का 4s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, प्लस 4s स्क्वायर। अब हम लोग आगे इसको माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस करने के लिए साइन को चेंज करना होगा। और जब हम लोग s टू दी पावर 4 को माइनस s टू दी पावर 4 के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। फिर आगे हम लोग 2s स्क्वायर से माइनस करेंगे माइनस 4s स्क्वायर को, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस 2s स्क्वायर।
और इस +1 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम लोगों को आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन पे इन्वर्ट डिवाइड करना होगा और इन्वर्ट डिवाइड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा s³ प्लस 4s को। अब हम लोग आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन के सेकंड कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को s³ पे किसका डिवाइड करना होगा, -2s² का। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को दूसरा कोफिशिएंट कितना मिलेगा, -s/2। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे -s/2। और जब हम लोग इस -s/2 का -2s² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, s³ मिलेगा। और जब हम लोग इस -s/2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -s/2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे इसको माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोगों को साइन चेंज करना होगा। और जब हम लोग s³ को -s³ के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और जब हम लोग 4s को s/2 के साथ ऐड करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, 9s/2। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैलकुलेट किया तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन के सेकंड कोफिशिएंट पर हम लोगों को कौन सा टर्म मिला हुआ है, माइनस वाला टर्म मिला हुआ है, जिसके कारण से अब हम लोग इस पॉलिनोमियल के आगे के कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। और हम लोग यहीं से प्रेडिक्ट या अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो दिया हुआ पॉलिनोमियल होगा वो हॉर्विट्ज़ पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यूड फ्रैक्शन के सेकंड कोफिशिएंट हम लोगों को क्या मिला हुआ है, माइनस मिला हुआ है, जिस कारण से यह जो पॉलिनोमियल होगा वो हॉर्विट्ज़ पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब हम लोग आगे आंसर को यहाँ पर किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग आंसर को लिखेंगे, द गिवन polynomial is not हॉर्विट्ज़। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया हो तो उस पॉलिनोमियल के कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट से कैसे चेक कर पाएंगे कि दिया हुआ पॉलिनोमियल हॉर्विट्ज़ पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यह सब आपको बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।